बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ज़हरा काज़मी का केस, कल एक हक़ की जीत हुई थी और बातिल को शिकस्त हुई थी और उसी केस का आज तफसीली फ़ैसला अदालत की जानिब से वो जारी किया गया है। इसके कुछ अहम पहलुओं पर बात करते हैं और मैक्सिमम सज़ा मैं आपको बताऊं कि जो ज़हीर को हो सकती है वो 14 साल से लेकर 20 साल है और इससे भी ज़्यादा ऊपर जाए, प्रो मैक्सिमम जिसे हम कह सकते हैं, वो फांसी की सज़ा तक हो सकती है। जो इसके अंदर दफ़ात शामिल कर दी गई हैं, अब जो है ज़हीर का बचना ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता जा रहा है। और अब जो ज़हीर है उसको और उसके भाई को और जो निकाह है वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं और इन्होंने देखा कि किस तरह से एक बेटी के बाप को और उसकी माँ को इन्होंने जलील किया और सड़कों के ऊपर इन्होंने जलील किया उनको। और आज उस मेहंदी काज़मी को सलाम है, उस माँ को सलाम है जो स्टैंड लिया जिन्होंने। हम बहुत सारे केसेस के अंदर नाज़रीन देखते हैं कि गैरत के नाम के ऊपर बच्चियों का कत्ल हो जाता है, लेकिन ये बाप जिसने इतना कुछ बर्दाश्त किया, सलाम है वाकई। और मेहंदी काज़मी साहब इसके अंदर डटे रहे, स्पेशली जो जबरान नासर साहब हैं उनको सलाम है कि वो उन्होंने अपनी जो वकालत है वाकई उन्होंने साबित किया कि वो एक बड़े अच्छे वकील हैं। नाज़रीन, तफसीली फ़ैसला आ चुका है, उसके कुछ अहम पहलू है। पेज नंबर जो 7 है, सफ़ा नंबर 7 और 10 के ऊपर जो जो बातें लिखी हुई हैं मैं आपको बताता हूँ वो क्या हैं और क्या क्या इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है। और जो चालान पेश कर दिया गया था उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और MLO जो कि अब अदालत की जानिब से कह दिया गया है कि वो करवाया जाए बच्ची का, और MLO के बाद 375 की जो दिफ़ात अगर वो शामिल हो जाती है तो फांसी तक की सज़ा हो सकती है। इतनी ख़तरनाक तरीन 375 जो दिफ़ा है, ज़्यादती की दिफ़ात इसमें शामिल है, किसी माइनर से ज़्यादती करना वो इसमें दिफ़ात शामिल है। अलबत्ता जी एक एक करके इन सब को डिस्कस करते हैं। आज का जो तफसीली फ़ैसला आया है, नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पेज नंबर 7 है उसके ऊपर आते हैं। मैंने आपको कुछ दिफ़ात बताई थी अपनी वीडियो के अंदर, दोबारा से थोड़ा सा उसको मैं रीन्यू करना चाहता हूं। एक तो दिफ़ात जो है जब चलान मंजूर हुआ था उसमें शामिल की गई थी, पहले दिफ़ात समझ लें उसके बाद हम पेज नंबर 7 पे आते हैं। 360A की दिफ़ा, ये दिफ़ा होती है कि किसी आप माइनर बच्ची को जिसकी उम्र अंडर 14 है, 14 साल से कम है, उसको आप अगवा करें, किडनैप करें आप उसको। ये वाली दिफ़ात इसमें शामिल की गई हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो 363 की दिफ़ा शामिल की गई है, ये भी अगवा करने की है, लेकिन गिरोह की शक्ल में इसको अगवा करना है। एक मुनज़्ज़म जो गैंग हम कह रहे थे शुरू दिन से कि ये एक पूरा गैंग है, इसके पीछे एक मुनज़्ज़म गैंग काम कर रहा है, वो इसके अंदर शामिल की गई है। इसी तरह से 368 की जो दिफ़ा है वो इसके अंदर शामिल की गई है। अब ये जो 368 की दिफ़ा है ये है अगवाकार को छुपाना, अगवा को छुपाने की ये दिफ़ात है। इसमें मुख्तलिफ़ किरदारों ने क्या रोल किया, कहाँ कहाँ पे बच्ची गई, जिन्होंने फैसिलिटेटर का किरदार इसके अंदर अदा किया है, उसके लिए दिफ़ात जो है वो लगाई गई है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि 10 लोग इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। 4 तो ये लोग खुद हैं और उसके बाद जो 6 लोग मज़ीद शामिल किए गए हैं इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो इस केस के सहूलतकार हैं। जी हाँ, इस केस के बाकायदा सहूलतकार है जिन्होंने सहूलत फराहम की है। 7 सफ़ात के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है। 10 लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो शवाहिद मौजूद हैं और जो 25 लोग थे उनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद मौजूद नहीं थे, उनको रिहा भी कर दिया गया था, आपको पता है। उसके बाद जो 6 मुल्ज़मान मैं आपको बता दूं कि नाकाबिले वारंट गिरफ़्तारी इनके जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर ज़हीर और शब्बीर की वालदा नूर मुनीर, उसके बाद खुरम महमूद, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद आसफ़, मोहम्मद उमर, मोहम्मद रफ़ीक, ये वो मफ़रूर 6 मुल्ज़मान है अब जो है जिनके ख़िलाफ़ बाकायदा सिंध पुलिस एक्शन के अंदर आ गई है। और कल मैंने आपको बताया था कि सिंध पुलिस जो है वो पंजाब के अंदर जा रही है और जो नूर मुनीर इनकी वालदा है, इनकी जो फैसिलिटेटर हैं, इनको जितना पैसा फ़ंड करने वाली वो औरत है उसको भी गिरफ़्तार किया जाएगा। और उससे भी मज़ीद मैं चाहूँगा कि तफ्तीश की जाए
कि ये सारा मामलात इस गैंग के हवाले से क्या ये बताना चाहेंगी। मैं चाहूँगा कि उससे भी ये सारी की सारी तफ्तीश की जाए। 4 लोग पहले से जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनमें ज़हीर है, शब्बीर है, उसके बाद एक निकाह ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और इसके साथ उसका जो गवाह असगर वो इसके अंदर मौजूद हैं। ये तो 10 लोग मैंने आपको बता दिए, जो कि जज इलियास मेमन साहब जो हैं, एडिशनल जज कराची शर्की के ये जज हैं, जिन्होंने ये बड़ा मजबूत फ़ैसला दिया है। मैं आपको बताऊं कि जो लोग कह रहे थे कि चलान तो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं वो लोग जाहलों के जंगल में रहते हैं या पता नहीं वो नेपाल से आए हुए लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि इतना जो है वो सख्त जो है फ़ैसला आया है, और वो लोग जो है बैठ के ये कह रहे हैं। आपको पता है वो कौन सा टोला है झूठे यूट्यूबर्स का, वो बैठ के जो है इसको इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, और कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कह दिया था। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊं कि अली जाफरी साहब, मैं सुन रहा था उनको रात, वो कह रहे थे कि ये तो चलता रहता है, जज दबाव में आ जाते हैं। मैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर देखा जाए तो इनके ख़िलाफ़ भी यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मेहंदी काज़मी साहब को यहाँ पे अपील जो है वो स्पेशली दायर करनी चाहिए कि किस तरह से ये केस के ऊपर दोबारा से ये लोग अटैक कर रहे हैं, असरअंदाज हो रहे हैं। तो मेहंदी काज़मी साहब को चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो बात की जा रही थी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ पे यूज़ होगा लड़की का। अब मैं आपको बताऊं कि पैरा नंबर 7 के अंदर जो रिकॉर्ड के अंदर शामिल है बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी मौजूद है, जिसके मुताबिक जो मुहविया है, जो बच्ची की उम्र बताई जा रही है, वो अंडर 14 है। इसी वजह से ये पॉइंट उठाया गया कि यहाँ पे 364A की जो दिफा है वो शामिल की गई है कि 14 साल की बच्ची जिसकी उम्र 14 साल हो या इससे कम हो, उसको अगवा करने के ऊपर ये दिफात लगाई जाती है। माइनर बच्ची को अगवा करने के ऊपर जो है ये दिफात लगाई जाती है। अब इसका भी अदालत ने बाकायदा पेज नंबर 7 के ऊपर वाज़े तौर पे लिखा है कि जो रिकॉर्डेड सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक अंडर 14 है बच्ची, जिसकी वजह से 364A का इतलाक़ हुआ है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 368 बच्ची के अगवा को जो छुपाने की दिफात है वो भी इसके अंदर शामिल की गई। कितने लोग मुलव्वस थे, और आपको पता होगा किस किस सिटी के अंदर ये लेके जाते रहे हैं सारे मामलात। पीछे से मैं दोहराना नहीं चाहता वो वाक़यात कि बहावलपुर, फिर मुल्तान और फिर लाहौर, जगह जगह पुलिस ने छापे मारे इन लोगों के लिए, लेकिन ये बिल आखिर बाद में जो है लाहौर से पकड़े गए। और इसको इस वजह से 368 की जो दिफा है वो भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है। एक और दिफा मैं आपको बताऊं कि जो लगाई गई है, दिफा नंबर 3 जो है इंसानी स्मगलिंग के हिसाब से जो लगाई गई है, उसका सब सेक्शन जो है 2 वो भी लगाया गया है इसके अंदर। इसके बाद सेक्शन 4 जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप का जो जिसके ऊपर इतलाक़ होता है वो भी लगाया गया है। इसके साथ साथ सेक्शन जो 3 है सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट का, वो भी इसके अंदर शामिल किया गया है। जिन लोगों ने शादी करवाई है, सेक्शन 4 वो कहता है कि उनके ख़िलाफ़ भी जो सेक्शन 4 है वो लगाया जाए, जिन लोगों ने जो इसमें फैसिलिटेटर थे जिन्होंने शादी करवाई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कंक्लूडिंग जो पैरा नंबर 10 है उसके अंदर 6 लोगों के ऊपर जो है चार्जशीट और मुकदमा चलाने का बाकायदा कह दिया गया है। 4 तो पहले से मौजूद है, 6 जिनके जो नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जो मफरूर हैं इस वक्त, जिसमें मैंने आपको बताया कि उनकी वालदा जो मुनीर बेगम है वो भी इसमें शामिल हैं, उनके नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फ़ैसला है अदालत की जानिब से, और इसको जितना सराहा जाए वो कम है। आखिर उन लोगों की मेहनत कामयाब हुई है जो इसके ऊपर दिन रात काम करते रहे। सोशल मीडिया के जो लोग थे वो इसके ऊपर काम करते रहे, स्पेशली जब इकरार ने इसके ऊपर स्टैंड लिया, उनकी वीडियो के बाद इस केस को मजबूती मिली और जो मज़ीद इसके ऊपर काम होना था वो हुआ। तो उनका भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट है, इकरारुल हसन साहब का भी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोग नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जिनकी जो अब जारी हुए हैं, अगर ये बेल भी कर लेते हैं तो इनको अदालत के अंदर पेश होना होगा, अदरवाइज ऐसे पेश किया जाएगा इनको जैसे एक मुल्ज़म को अदालत के अंदर पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये वो सारी सिचुएशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इस केस के हवाले से, और जैसे ही हमारे पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। आप अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं कि आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं, आपका इसके ऊपर व्यू क्या है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।